जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जीवन में पढ़ाई तो होती रहती है, पढ़ाई के साथ साथ तमाम बाधाएं आती हैं, जिससे आप जो है आप अपने पथ से जो है विचलित हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मन आपका डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसे में 4 लाइन यही कहेंगे आप लोगों के लिए कि जीवन में बहुत से विकल्प मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि जीवन में बहुत से विकल्प मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफ़ी है अपनी मंजिल पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज हम आपके लिए एक जो है मैथ का बहुत ही बढ़िया चैप्टर जो है परसेंटेज प्रतिशत लेकर आए हैं। प्रतिशत सीखने के साथ साथ जो है प्रतिशत अगर आप सीख जाते हैं तो आप जो है प्रतिशत के सारे क्वेश्चन और प्लस प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन, CI SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्र ब्याज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसकी सहायता से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब होता है, ये प्रतिशत का जो मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 या फिर हम कहते हैं बटे 100। जैसे कोई भी संख्या होती है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1% है, 1% का मतलब है 1/100। समझते हैं कि यहाँ पर जो है एक किसी भी एक संख्या, मान लीजिए 1 आपके पास दिया हो तो 1 का मतलब है कि 100%, 1 का मतलब है 100%। तो मान लीजिए ये आपके पास 1/2 हो गया, तो 1/2 का मतलब ये 100 में हम 100% बटे 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50%। उसी तरह से मान लीजिए अब 1/3 है हमारे पास, तो 1 का मतलब कितना होता है, 1 का मतलब होता है 100, 100% बटे 3 का मतलब जब हम भाग देंगे यहाँ पर तो 33 से 1/3%। फिर 1/4 का मतलब है, 1 का मतलब है 100, और 100 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25%, ये आपका 25%। फिर यहाँ 1/5 अगर आ गया आपके पास तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चेंज कर लेंगे ज़्यादा, बहुत ही आसानी से। 1 का मतलब है 100%, 1 का मतलब है 100%, और 100 में हम जब 5 से भाग देंगे ये कितना होगा आपका 20%। फिर 1/6, 1/6 को जब हम भाग देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। क्योंकि 100% में जब हम 6 से भाग देंगे तो ये जो आपका आएगा, देखिए 100% को चाहे तो आप ये जब भाग देंगे 16 सही 4/6 आएगा, 2 2 4 2 3 6, ये आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%। फिर इसी तरह से 1/7, 1/7 का मतलब है 1%, 1 का मतलब 100% यानी 100%, 100 में हम 7 से भाग देंगे कितना आएगा आपका 14 सही 2/7%। फिर 1/8 है, 1/8 को हम भाग देंगे कितना 12 सही 1/2%। फिर इसी तरह से जो है हमारा 1/9, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/9, 1/9 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 1/9 को जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 11 सही 1/9%। तो इसी तरह से 1/10 होगा, 1/10 होगा तो कितना होगा, ये हमारा 1 का मतलब 100%, तो 10 से भाग देंगे ये कितना होगा आपका 10%। तो यहाँ पर फिर इसी तरह से हम 1/11 जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे अब हमारे पास 1/8 तो आप देख लिए, फिर 1/9 आया, तो 1/9 का मतलब है हमें 100 में कितने से भाग देना है, 100 में 9 से भाग देना है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1199, 11 से 1/9%। फिर अगर ये हम 1/10 को देखते हैं तो इसका मतलब है 100 में हमें कितने से भाग देना है 10 से, तो ये कितना है आपका 100%। फिर 1/11 का मतलब है, 1/11 का मतलब 100 में हमें भाग देना है कितने से 11 से, तो 11 से जब भाग देंगे ये आपका कितना आएगा 9 से 1/11%। फिर 1/12 का मतलब है 1 का मतलब 100%, और ये 12 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 8 सही 4/12, 4 का 4 4 12, इसका मतलब है 8 सही 1/3%। तो 1/13 को जब हम भाग देंगे 13 से 91, 91 9 100, ये 7 सही 9/13%। फिर इसी तरह से 1/14 को जब भाग देंगे तो 7 सही 1/7%। और इसी तरह से 1/15 को जब भाग देंगे 1/15 का मतलब है ये 100/15%, 100/15%। ये 5 से कैंसिल काटेंगे तो 20 आएगा, ये 3 आएगा, उसके बाद 20 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 6 सही 2/3%। तो इसी तरह से हम आगे जो है आगे बढ़ते रहते हैं। अगर ये हमें थोड़े बहुत याद रहते हैं तो इसकी सहायता से हम जो है परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1/16, 1/16 का क्या मतलब होगा, 1/16 का मतलब होगा हमें 100 में कितने से भाग देना है 16 से, ये 16 से 96, 4 सही 4/16। तो देखिए 1/16 का जो मतलब है, 1/16 को अगर हम भाग देते हैं तो ये 16 का 96, 6 सही 4/16 आएगा, 4 का 4 चौक 16, तो हम कह सकते हैं 6 सही 1/4%। तो इसी तरह से जो हम अगला 1/17 से अगर करते हैं
1/17, 1/17 का मतलब होगा ये 100 में हमें कितने से भाग देना है, 100 में हमें भाग देना है 17 से। तो हम कितनी बार जाएगा 17×85 यानी कि 5 सही 15/17, 5 सही 15/17। 1/18 की बात करेंगे तो 1/18 कितना आएगा, 1/18 यानी कि 18×5 90, 5 सही 10/18, 5 से 10/18 का मतलब है 5 2 पंच 10 दोनों 18, यानी कि हम कह सकते हैं 5 सही 5/9%। इसे हम क्या लिख लेंगे, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम इसको बदलते चले जाएंगे थोड़ा सा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1/19, अब 1/19 का 1 का मतलब कितना है 100, और 100 में हमें कितने से भाग देना है 19 से, यानी कि ये आ जाएगा आपका 5 से 5/19%, 5 से 5/19%। फिर है 1/20, 1/20 1 का मतलब है 100%, और 100 में हम 100 में हम 20 से भाग देंगे कितना आएगा आपका, ये आएगा 5%। तो हम ऐसे धीरे धीरे जो है आगे की संख्याओं की आप थोड़े बहुत निकाल सकते हैं। अगर इतने भी हमें याद हो जाता है तो हमारा काम आसानी से चल सकता है। फिर इसकी सहायता से हम थोड़े से बड़े जो है हम कैसे बदल सकते हैं, तो आइए आपको ये बताते हैं। तो इसकी सहायता से अगर हमें इतने तक याद हो जाते हैं तो हम इसकी सहायता से थोड़े से बड़े नंबर का कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 1/3, 1/3, 1/3 का आप जानते हैं 33 से 1/3% होता है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास आ गया 2/3, 2/3 का मतलब यहाँ पर देखिए ये 1/3 था, 1 का ये 2 गुना हो गया है 2/3। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3, और यहाँ पर हम कितने, क्योंकि ये 2 गुना हुआ है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 33 दूना 66, 66 सही 2/3%। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास जो है ये दिए हुए 1/6, 1/6 दिया हुआ है, तो 1/6 में जो है मान लीजिए कि ये जो है आपके पास हो जाता है 5/6। अगर ये 5/6 हो जाता है तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 से 2/3। तो अगर 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3 होती है तो हमारे पास 5/6 आ गया। तो 5/6 की वैल्यू हम जानते हैं, 5/6 की जो वैल्यू हो जाएगी 16 सही 2/3 होती है। तो 16 सही 2/3 में हम कितने से गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे हम 5 से। तो ये देखिए आपका जो हो जाएगा 16 सही 16 पंच 80, 80 सही 10/3। तो 80 सही 10/3 इसको हम कैसे लिखेंगे, 83 सही 1/3, 83 सही 1/3%। वैल्यू पता हुआ है, वैल्यू पता है 1/12 की, 1/12 की वैल्यू होती है 8 से 1/3, 8 से 1/3। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए हमारे पास आ गया 5/12। तो 5/12 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1/12 की हमें वैल्यू पता है कि 8 से 1/3% होती है। तो यहाँ पर ये 5 गुना हुआ है, क्योंकि ये 1 का जो है 5 गुना हुआ है, 12 तो सेम है आपका, 5 गुना हुआ है तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा कितना 40, 8 पंचे 40, 40 सही 5/3, 40 सही 5/3 का मतलब 3 से फिर हम इसमें भाग देंगे, ये हो जाएगा 41 सही 2/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे और भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या दी हुई है 4/5, 4/5 ये आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 है। इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो 4/5 को हम परसेंटेज में कैसे, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/5 की वैल्यू जो आपकी होती है 20%, तो ये 1 का कितने गुना हुआ है 4 गुना। तो हम कह सकते हैं जो है अगर 1/5 की वैल्यू जो है 20 होती है तो ये 4 गुना हो, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 80%। ये आपका आंसर आ गया। फिर हम जानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 जो 1/4 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 25%। अगर 1/4 की वैल्यू 25 होती है तो 3/4 यानी कि 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 75%। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका दिया हुआ है 5/11, तो 5/11, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1/11%। तो ये देखिए 1 का जो है 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 9 × 45, 45 से 5/11, 45 से 5/11%। फिर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 7/11, तो 7/11 को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर 1/11 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 सही 1/11, तो 7/11 की वैल्यू जो होगी 9 सही 1/11, और ये कितना हो रहा है 7 गुना, 1 से 7 हो रहा है 7 गुना, यहाँ पर हम 7 से गुणा कर देंगे, ये जो आपका आएगा 7 में 63। ये जो होल वैल्यू है सही में उसमें हम गुणा करेंगे 7 से, और 7 का गुणा इसमें भी कर देंगे, तो ये 63 सही 7/11। फिर मान लीजिए 1/11 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 9 से 1/11,
9 से ही 1/11 में हम कितने से गुणा कर देंगे, 10 से। अब 10 से जब गुणा करेंगे, ये 10 का गुणा 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 90। ये 63 से 7/11%, और ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 10 में 90, और 10 का गुणा जो है इसमें हम कर देंगे 10/11। और यहीं पर जब हमारे जो है अंश का मान अगर जो है हर से ज़्यादा आ जाता है तो एक बार पुनः भाग देके हम इसमें जोड़ देते हैं। एक बार पुनः भाग देके हम जो है इसमें ये सही वाले वैल्यू में, होल वाले वैल्यू में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हम इसका जो है आगे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1/9। 1/9 की जो वैल्यू देखिए, 1/9 की वैल्यू अगर हमें याद है कि 11 से 1/9 होती है, 11 से 1/9, ये 4/9 हो रहा है, यानी कि 4 गुना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 11 × 44, और ये 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से 4/9%। ये इसकी सहायता से हम जो है भिन्न, किसी भी भिन्न को जो है आसानी से परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। जब चेंज कर लेंगे तो ये हम समझ सकते हैं, जितनी जल्दी आप बदल लोगे उतना जल्दी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। अब आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यू दी हुई है, 11/7, 31/6 और 37/8। इसको भी हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, यानी कि प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले देखिए ये आपका इतना है, तो ऐसे में हमें पता है कितने की वैल्यू हमें पता है, जैसे 1/7 की वैल्यू पता है, 4/7 की वैल्यू पता है। अगर ऐसे वैल्यू पता है तो हम इसको कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, यानी कि ये अगर इसको हम भाग देते हैं तो ये आएगा 1 सही 4/7। इस 1 सही 4/7 का मतलब ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 4, 1 + 4/7। तो 1 जो है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 + 4/7, 1 + 4/7। तो अब हमें यहाँ पता है कि 1/7 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, 14 सही 2/7। 1/7 की जो वैल्यू होती है 14 सही 2/7, और 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100%। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 की वैल्यू होती है 100%, और यहाँ पर देखिए प्लस, और 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 14 सही, ये आपका 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, 14 सही 2, क्योंकि ये 1/7 की वैल्यू है और ये हुआ है 4 गुना, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना आएगा, 14 × 4 = 56, और ये हो रहा 4 दूना 8। जब ये 4 दूना 8, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, ये जो है 14 × 4 = 56, 56 सही 8/7। तो 56 सही, ये अंश जो है आपका मान ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक बार और भाग जा रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं इसको 57 सही 1/7%। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है ये आपकी जो वैल्यू आ गई 100%, ये है आपका 100। इस 31/6 को यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, 31/6 थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर देखिए 100% की वैल्यू ये आपकी है, 100% पूरा, और इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 57 सही 1/7। तो 57 सही 1/7 का मतलब हो गया ये आपका 157 सही 1/7%। तो यहाँ पर इसको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। हमें ये ज़रूरत नहीं है कि उसको हम जो है 11 को 100 से मल्टीप्लाई करके फिर 1100 में हम 7 से भाग दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास दी हुई है अगली वैल्यू 37/8, तो 37/8 को हम कैसे चेंज करेंगे, 37/8 को जो हम चेंज करेंगे, ये हम जानते हैं कि 37/8 जो है इसको हम लिख सकते हैं कितना, 8 × 4 = 32, 5 × 37, यानी कि 4 सही 5/8 लिखोगे, 4 सही 5/8। इसको जब हम चेंज कर 8 × 4 = 32, 5 × 37/8, तो हम इसको इतना नहीं लिखकर कितना लिख सकते हैं, 4 + 5/8, 4 + 5/8, यानी कि 4 + 5/8। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 + 5/8। अब हमें ये बताइए 1 की वैल्यू अगर 100 होती है तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 400 हो गई, ये आपकी 400% प्लस 1/8 की वैल्यू आपको पता है। देखिए 1/8 की वैल्यू अगर याद रही 12 से 1/2, ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से 1/2, और गुणे ये 5 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, ये 60 हो जाएगा, और ये 5 × 9 = 5, तो 5 × 9 = 5, ये 5/2 आएगा। तो इसको जब हम भाग देंगे ये कितना आएगा, 2 से 1/2, तो ये 60 × 2 = 62। देखिए एक बार फिर से समझिए, जैसे इसको लिखेंगे हम 60 सही 5/2, 60 सही 5/2%। तो यहाँ पर देखिए आपके अंश का मान ज़्यादा है, तो हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 में 2 से भाग देंगे 2 बार, ये इसको हम लिख सकते हैं 62 सही 1/2%। तो ऐसे ही कंडीशन में ये देखिए 62 सही 1/2 आएगा जब, तो ये आपका 400 में 62 से 1/2 जोड़ेंगे कितना होगा, 400
462 सही 1/5%, ये आपका आंसर हो सकता है। तो 462 सही 462 सही 1/2, 462 सही, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1/5 लिख दिए हैं, तो 462 सही 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है हर में संख्या जो थी वो कितनी थी 1/2। तो इसी तरह से आइए देखते हैं हमारे पास ये जो संख्या 31/6, 31/6 को हम कैसे चेंज करेंगे। ये हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6×5 30, यानी कि 5 + 5 + 1/6, 5 + 1/6 यानी कि 5 + 1/6। तो 5 की वैल्यू आप जानते हो कि 5 की वैल्यू कितनी होती है 500%, 1 की वैल्यू अगर 100% होती है तो 5 की वैल्यू 500%, और 1/6 की वैल्यू अगर आपको आसानी से याद हो रही है तो 1/6 की वैल्यू होती है जो 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3%, 500 में ये 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 516 सही 2/3%। देखिए आसानी से इसे जो है निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी भिन्न के लिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये है बड़ी भिन्न के लिए, बड़ी फ्रैक्शन के लिए, बड़ी भिन्न के लिए, जो बड़ी भिन्न के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास वैल्यू दी हुई है 23/12, 23/12। तो इसको हम इसकी जो है हमें क्या निकालना है, जो है परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपका जो है हर की संख्या वो है 12 और ऊपर की संख्या 23, तो 12 से ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 23 के आसपास मतलब पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे आपकी संख्या होगी 24, क्या होगी 24, तो 24 का मतलब 12 दूनी 24, इसको हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर इस संख्या को हम लिखना चाहें तो 2 - 1/12, 2 - 1/12, क्योंकि ये जो है 24/12 करेंगे 2 आएगा और -1/12 करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका ये 12 दूना 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 24 में से 1 घटाएंगे 24 - 1, तो ये फिर से आपका 23/12 आ जाएगा। तो ऐसे केस में इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो है अब हमें पता है कि 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की वैल्यू होती है 200। अगर 1 की वैल्यू 100% होती है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 200%। उसके बाद हमारे पास बचा है 1/12, तो 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 1/12 की वैल्यू अगर आपको याद है तो 8 से 1/3%, 8 से 1/3%। अब देखिए यहाँ भी हम घटाते कैसे हैं, यहाँ भी हम घटाते कैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये 200 है, तो 200 में हमें घटाना है कितना 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। तो यहाँ पर देखिए 200 में हम 1 कम करके घटाते हैं, 200 में 1 कम करके घटाएंगे तो 199 में 8 घटाएंगे कितना आएगा आपका 191 आएगा। जो 1 बचा है 1 में से, यानी कि 1 में से हम कितना घटाएंगे, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो ये कितना आएगा आपका 2/3। यहाँ पर इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो यहाँ पर 1/3 का मतलब है कि 3 है, जो मूल वास्तविक संख्या है वो कितनी है 3, और 3 में से हमें घटाना कितना है 1, तो बचेगा अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 2, यानी कि 2/3। हम कह सकते हैं 191 सही 2/3%। ये हमारा जो है चेंज कर लेंगे इसको आसानी से, हम यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी के साथ एक हम और लिखते हैं दूसरी संख्या। मान लीजिए कि आपके पास जो है दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 21/11, 21/11। तो 21/11 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये कहें कि जैसे 11 से डिवाइड करना है तो 11 को ऐसी संख्या के पास जाइए जो कि पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे 21 के बाद आता है 22, 22 आपका 11 से पूरा डिवाइड है। तो यहाँ पर हम जब डिवाइड करते हैं ये आपका कितना है 2 है, 11 दूनी 22, और 2 माइनस 1/11, 1/11, क्योंकि अब जब घटाओगे 11 दूनी 22, एक घटाओगे तो 1/11, यानी कि आपका आ जाएगा 21/11, 21/11। अब देखिए यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी होती है 200%, 1 की वैल्यू अगर 100%, 2 की वैल्यू 200%। 1/11 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में वो कितनी होती है 9 से 1/11%, 9 से 1/11%। अब देखिए हम इसको कैसे घटाएंगे, ये 200 है, 200 में से हमें 9 घटाना है, तो हम 200 में से नहीं, पहले हम 1 कम करके घटाते हैं, यानी कि 199 में से अगर 9 घटाएंगे कितना आएगा आपका 190, कितना आएगा 190। जो 1 बचा है 1/11 का मतलब है, यानी कि वास्तविक संख्या जो है 11 है, और 11 में से हमें कितना घटाना है 1 घटाना है, तो 11 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 10, और नीचे बटे में 11। तो हम कह सकते हैं जो हमारी संख्या आएगी वो कितनी आएगी 190 सही
10/11%। जो हमारी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 190 सही 10/11%। देखिए इसी पर जो है एक आपको और समझाते हैं, देखिए उसको कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर मान लीजिए एक वैल्यू आपके पास और है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास मान लीजिए दे दिया, ये दे दिया 26/9, 26/9। यहाँ पर इसको हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ये जानते हैं कि यहाँ पर हम किसको भाग देंगे। सबसे पहले ऐसी संख्या को हम मानेंगे जो 9 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो 26 के बाद एक संख्या 27, 27 जो है हम जब भाग देंगे 9 से तो कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस कितना लिखेंगे हम 1/9, 3 - 1/9 यानी कि 3 - 1/9, 3 - 1/9 जब हम लिख देते हैं तो यहाँ पर आप जानते हो एक की वैल्यू अगर 100% होती है तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 300%। अब हमें ये पता है कि 1/9 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 11 सही 1/9। धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे तो आपके भी दिमाग में ऐसे ही फीड हो जाएगा। अब यहाँ एज को हम कैसे घटाएंगे दोस्तों, हम पहले ही बता रहे हैं कि 300 में से हमें 11 घटाना है, लेकिन हम एक कम करके घटाते हैं। 300 में एक कम करेंगे कितना होगा 299, और 299 में जब आप 11 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 288। यहाँ पर देखिए 299 11 घटाए 288 आ गया। अब 288 में देखिए ये 1/9 का मतलब है 9 मूल संख्या है, घटाना कितना है हमें, एक घटा देंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, और बट्टे में कितना लिखेंगे 9। तो यही आपका 288 सही 8/9। इसको हम आसानी से जो है बदल सकते हैं। फिर एक संख्या मान लीजिए दोस्तों आपके पास है जैसे 44/15, 44/15। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, 44/15 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक तो आप भाग दोगे तो लंबा प्रोसेस मत करिए। 44 जो है 15 से डिवाइड होने वाली संख्या जो 44 के आसपास हो, जैसे 44 में एक जोड़ देंगे 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 में 15 से भाग देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3। कितना लिख सकते हैं 3, और 3 में फिर हम कितना कर देंगे -1/15। तो अब आप यहाँ पर देखिए अगर 15 थी 45 में घटाएंगे 44/15 आपका आंसर आ गया। अब अगर एक की वैल्यू 100 होती है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300%, ये आपकी आ जाएगी 300%। अब 300% 1/15 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/15 की वैल्यू है कितना 6 सही 2/3%। 1/15 की वैल्यू है, अगर आपको ये याद है 6 सही 2/3%। तो अब हमें कैसे घटाना है, घटाना ऐसे है कि 300 में से 6 को नहीं घटाएंगे हम एक कम करके घटाएंगे। 299 में से 6 को घटाएंगे तो ये आपका आएगा 293, यानी कि ये आपका आ जाएगा 293। और यहाँ बटे में ये वैल्यू 3 है, और 3 में से हमें घटाना कितना है 2 घटाना है, तो बचेगा आपके पास क्या 1। 293 सही 1/3%। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 293 सही 1/3%। ऐसे ही हम बड़ी संख्याओं को जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपका जो है आज का जो ये जो चैप्टर प्रतिशत का है, ये जितना भी हमने बताया है ये आपको प्रतिशत की क्वेश्चन लगाने में और किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को आसानी से परसेंटेज में चेंज करने में आपकी बहुत ही मदद करेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में अगले वीडियो में।